तुम्हारा ही ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, और किसी का नहीं आ रहा। अच्छा तो देखो ये बहुत आसान सवाल है। ये देखो, वो तुम लोग को मैंने वो जितने भी अभी वो सवाल कराए, हर सवाल में सारा डाटा यूज तो नहीं हो रहा, बहुत कम डाटा, ये किसी में बहुत कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन सारा डाटा यूज नहीं हो रहा। यहाँ पर तो बहुत ही वो कम डाटा को यूज होगा, बहुत ही कम डाटा को यूज होगा। तुम गौर करो, यहाँ पर उसने क्या पूछा है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी अगर हम ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी हम निकालेंगे, क्योंकि ये लैटिस एनर्जी दिया हुआ है। तो अगर जैसे कि मैंने क्या बताया था, ये एटमाइजेशन क्या होती है, अगर हम बॉन्ड एनर्जी का हाफ कर दे तो एटमाइजेशन आती है, बॉन्ड एनर्जी का हाफ कर दे तो क्या आती है, एटमाइजेशन आती है। यहाँ पर क्या करना है, अगर हम एटमाइजेशन को डबल कर दें तो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी, वही फाइव स्क्वायर वाला चक्कर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये तो पैदा होता है कि हम वो कैसे करेंगे। यहाँ पर तो लेटेस्ट एनर्जी का कोई वो सवाल ही नहीं है, कैल्शियम का तो कोई डाटा ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, कैल्शियम की एटमाइजेशन है ना, कैल्शियम की आयनाइजेशन है। ये तो बहुत ही अजीब को डाटा दिया हुआ है। देखो अगर तुम ये इक्वेशन देखो ना, इक्वेशन पूरा चक्कर ही ये इक्वेशन का है। ये वाली इक्वेशन देखो जो दी हुई है, यानी हाफ ओ टू गैस, ठीक है, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, क्या बन गया दिस। अब यहाँ पे एक बात पे गौर करो, यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में तो है, लेकिन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म भी है, यानी इसकी एटमाइजेशन तो नहीं हुई भी। तो सबसे वो पहले हमें वो क्या वो करनी पड़ेगी, एटमाइजेशन। सबसे वो पहले क्या वो करनी पड़ेगी, एटमाइजेशन। फिर प्लस इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे हुए हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन भी गेन कर रहा है, यानी एक ही इक्वेशन में उसे एटमाइजेशन भी दे दी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दे दी। बात समझ आ रही है। यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में तो है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में। यानी कि हमें अगर इसको आयन में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, इसकी सबसे पहले हेडमाइजेशन करनी होगी। ठीक है, तो इस ये इक्वेशन एक चीज क्या, एटमाइजेशन प्लस उसने दो इलेक्ट्रॉन्स भी दे दिए जो कि इसमें हेड हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आ गई। अब ये दोनों मिला के उसने क्या किया, इस इक्वेशन की एंथैल्पी दे दी है, ये रही +951। सही है, तो यानी कि 951 इजिकल्स टू ये एटमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सीधा देखो यहाँ पर जो ये डाटा दिया है उससे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 9651 तो हमें दिया हुआ है, तो 951 इजिकल्स टू एटमाइजेशन की वैल्यू क्या हमें गिवन है, नहीं, तो हमने इसको बोल दिया ए, या फिर जो एक्स, ये चलो वो गलती से तो चलेगी, ठीक है। 951 प्लस एटमाइजेशन क्या है एक्स, फिर प्लस अब आएंगी दोनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी, यही मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज आएंगी। पहली क्या है, -142, और वो दूसरी क्या है, पहली ये रही, दूसरी ये रही, +844, ये आ गया। अब यहाँ पे सीधा x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 249 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये एटमाइजेशन है, मैंने क्या बात बोली थी, अगर एटमाइजेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो Be इजिकल्स टू 249 इजिकल्स टू 2, ये क्या बन गया हमारा, बॉन्ड एनर्जी। तो हमारे पास आंसर आ गया 498। ठीक है, अब तुम देखो इसमें सिर्फ तीन चीजें यूज हुई हैं, 1 2 3, सिर्फ ये डाटा, ना ये यूज हुआ ना ये यूज हुआ, ठीक है, ना ये यूज हुआ नहीं ये यूज हुआ। उसने 7 चीजें दी थी जिनमें से सिर्फ 3 का डाटा यूज हुआ है। ठीक है, इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं अब पेपर में। ठीक है, अच्छा देखो अपना वही वाले रिपीटेडली वो क्वेश्चंस आते रहेंगे कि सजेस्ट बाय द आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा क्यों है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट जो है नेगेटिव है, सेकंड जो पॉजिटिव है क्यों सही है। वही वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी तुम्हें वो पहले बताया वही रिपीट हो जाएंगे, लेकिन डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ। अच्छा देखो अब ये अगले पार्ट में क्या बोला है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बोले कैल्शियम ऑक्साइड का एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन बताओ।
देखो लेटेस्ट एनर्जी का डाटा दिया हुआ है, सीधा वही वाला फॉर्मूला वो यूज होगा क्या, डेल एच, डेल एच फॉर्मेशन इज इक्वल टू डेल एच लेटेस प्लस डेल एच वन। ठीक है। अच्छा यहाँ पर तुम्हें एक बात पे वो गौर करना पड़ेगा, फिर वही जो है ना उस पर मैं आता हूँ पीछे। देखो डेल्टा एच एफ, तो यहाँ पर उसने मुझे निकालना है एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्लैटिस और डेल्टा एच वन। इसके लिए हमें वो पीछे आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। पीछे आते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं, ठीक है, अब देखो डेल्टा एच फ्लैटिस उसने वो मुझे दी हुई है, मैं यहीं पे सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ना, डेल्टा एच फॉर्मेशन यहीं पे तुम्हें निकाल के खुद दिखा रहा हूँ उसका भी ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, वही उसी तरीके से आएगा, डेल एच एफ प्लस डेल एच लेटिस प्लस डेल एच वन। ठीक है। अब ये तो निकालना है, इसको बोल दिया एक्स इजिकल्स टू डेल एच लेटिस। डेल एच लेटिस ये दी हुई कैल्शियम ऑक्साइड की ही बोली है ना उसने फॉर्मेशन, तो लेटिस भी इसी यूज करेंगे, -3517 ब्रैकेट में रख दो क्योंकि वो माइनस का साइन आ रहा है। इसके बाद प्लस डेल एच वन। अच्छा फिर वही चीज आके डेल एच वन है, मैंने तुम्हें क्या बताया, चार आते हैं पॉइंट्स। ठीक है। सबसे पहले क्या है, हेडमाइजेशन ऑफ मेटल, आयनाइजेशन ऑफ मेटल, फिर मेटल का काम खत्म, आयनाइज हो गया, वो आयन में चेंज हो गया, फिर ये हेडमाइजेशन ऑफ नॉन मेटल, फिर सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, चार आते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखो, जो इक्वेशन दी हुई जो मैंने तुम लोग को ये अभी वो पढ़ाया था उसके मुताबिक, जो ये इक्वेशन दी हुई है यानी हाफ ओ टू, ये इक्वेशन देखो, ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन देखो, हाफ ओ टू, ये रही हाफ ओ टू वाली, हाफ ओ टू, यह क्या है, ये वो गैशियस फॉर्म में तो है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये कि सबसे पहले इसको आयन बनाने के लिए इसको एटमाइज करेंगे, फिर देन सात इलेक्ट्रॉन्स भी दिए हुए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी साथ हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जो वैल्यूज दी हुई हैं, क्या मतलब है, जो वैल्यूज दी हुई है ये वाली, जो ये वाली वैल्यू दी हुई है, ये हेटमाइजेशन की भी है प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है, यानी कि दोनों को डाटा दिया हुआ है नॉन मेटल का जो डेल्टा एच वन में यूज होता है। अब आ रही है, आती है बात, वो बारी आती है हमारे पास वो मेटल की। मेटल में देखो, कैल्शियम क्या है, सॉलिड है। कैल्शियम क्या है, सॉलिड है। कैल्शियम को आयन बनाने के लिए सबसे पहले एटमाइजेशन वो करनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन में एटमाइजेशन भी हो रही है क्योंकि ये आयन बन रहा है ना, एटमाइजेशन भी हो रही है। देन एक बात तो गौर करो कि इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहा है, तो यानी एटमाइजेशन भी हो रही है और आयनाइजेशन भी इसमें हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है, सही है, हाँ, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, इसको ये हम क्या बोलेंगे, एटमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल। और जो नीचे वाला जो है इसको हम बोलेंगे एटमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। तो सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे सबसे पहले, ये वाली, ठीक है, ये वाली वैल्यू लेंगे। ये क्या है, हेटमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, 1933, फिर प्लस ये क्या दिया हुआ है, अब लेंगे दूसरे में एटमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, कितनी है, 951। इस तरीके से करना है बस। यहाँ पे एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे जो भी आ रही होगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -633 किलो जूल पर मोल वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। देखो हर सवाल में वही हो रहा है, चीजें सारी यूज नहीं हो रही, स्पेसिफिक चीजें ही खाली यूज हो रही है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया। ये वही वाला सवाल है, द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इज दिस, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट कॉज द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू बी मोर एक्सोथर्मिक देन दैट ऑफ लिथियम फ्लोराइड, एक्सप्लेन व्हाई दिस फैक्टर कॉजेज द डिफरेंस इन द लेटेस्ट एनर्जी। वही है, ठीक है, क्योंकि आयन और चार्ज का वो फर्क आएगा, साइज का आएगा फर्क, तो तुम्हारी जो है वो भी चेंज होगी, चार्ज डेंसिटी वो कम होगा, यानी कमी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो दोनों की
लैटिस एनर्जी भी चेंज होगी। अच्छा देखो ये वाला सवाल जो है ना, ये पेपर में आया था जिसमें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे थे। ऑलमोस्ट हर बच्चे से ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाया था, काफी मुश्किल से। जिसने मैं ये इसी सवाल की वो बेस पे मैं वो बोलता हूँ कि हमेशा एटमाइजेशन निकालने के लिए बॉन्ड एनर्जी को हाफ करो, फिर वो देन सॉल्व करो, जो भी जितने यूज हो रहे हैं उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा अब तुम यहाँ पे आओ, यहाँ देखो, ठीक है। आओ यहाँ पे, ठीक है। देखो वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो उसने वही दिया वो आसान था ना, कि प्रेडिक्ट द लेटेस्ट एनर्जी। अब उसने क्या दिया, से उसने डिफाइन, अच्छा देखो सवाल के, प्रेडिक्ट लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ रेडियम सल्फाइड इज दिस, यानी लेटेस्ट एनर्जी जो है वो ये प्रिडिक्ट करो कितनी आ रही है। उसने फिर क्या बोले, डिफाइन द टर्म लेटेस्ट एनर्जी। वही when the Cassius ion is converted into solid ionic compound, the 1 mole of Cassius ion is ये converted into solid ionic compound, it is known as the standard enthalpy of sorry lattice energy। फिर वो बोला राइट एन इक्वेशन फॉर द प्रोसेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है, पहले ये गेन कराना है, फिर उसके बाद दूसरा भी गेन कराना है, ठीक है। ये होगी एस माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे स्टेट सिंबल भी लिखे ना, गैस, तो हो जाएगा S2 - गैस। गलती से प्लस लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। ये आ गया गैस, इस तरीके से आ गया। एक गेन किया हुआ था, दूसरा गेन को कराना था ऑलरेडी, तो ये इसी वजह से मैंने नेगेटिव लिया, ठीक। अच्छा देखो अब आगे बढ़ते हैं। उसके वो बात क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखना, सल्फर एग्जिस्ट, सल्फर एग्जिस्ट एज ए एज एस 8 मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट, यानी कि 8 ये एटम वो मिला के एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है, यानी S8, 8 मॉलिक्यूल बना के। यूज अ डेटा इन द इक्वेशन टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। ये निकालो जिसमें तुम्हारा S8 जो है वो इसमें चेंज हो रहा हो, यानी S8 तुम्हारा इसमें चेंज हो रहा हो। और ये 3 मार्क्स का है, यानी कि इतना आसान सवाल है नहीं जितना आसान सवाल हमें यहाँ पे ये फील हो रहा है, यानी सवाल में कुछ ना कुछ मुश्किल होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना होगा ना, सबसे वो पहले, यानी कि हमें उसको एक गैस में लाना है, सॉलिड है, तो ये सॉलिड है और मोर देन दैट मॉलिक्यूल भी है। हमें क्या करना है, इसकी इन शॉर्ट हेटमाइजेशन करनी है। क्या करनी है, हेटमाइजेशन करनी है, ठीक है। तो यानी पूरा एक प्रोसेस चलाना है, ठीक है। अब देखो ये सवाल अगर मैं बोलूँ तो यार सॉल्व करने के लिए तो ये वो कैसे करोगे, इसमें तो सिंपल एक चीज थी, हेटमाइजेशन करनी है। तो क्या यहाँ सल्फर की एटमाइजेशन कहीं होती हुई है, सवाल ही है। देखो अब तुम यहाँ पे वो चीजें देखो, वो कौन कौन सी दी हुई है ना चीजें, वो कौन कौन सी यूज करनी है। सवाल इसका भी होता है कि वो कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर यूज करनी है। देखो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें लेके आऊँ, देखो इस ये जो उसने बोला है कि ये इसकी एंथैल्पी निकालनी है, इसकी ये क्या निकालनी है, एंथैल्पी को निकालनी है, ठीक है। अब मैं सीधा इस इक्वेशन पे आता हूँ। ये जो इक्वेशन है, ये मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, ये इस इक्वेशन में तो क्या क्या हो रहा है, सवाल ये है कि जो मेरे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। देखो ये सवाल ना दो तरीकों से हो सकता है। कितने तरीकों से ये हो सकता है, दो तरीकों से सवाल हो सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहला तरीका तो क्या है कि जो तुम्हारे पास उसने एक, दिखाता हूँ डाटा, ठीक है। अच्छा देखो अब इसको अगर मैं तुम्हें वैसे बताऊं वो करने के सेंस में ना, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो इसके ऊपर मैंने वो सर्किल किया है, वो मार्क किया है, वो क्या है, वो है एंथैल्पी चेंज ऑफ। अब यहाँ पर देखो ये वही वाला वो सवाल आ गया, क्या है यहाँ पर इसने ये क्या है, जो सल्फर है वो सॉलिड है और क्या है, मॉलिक्यूल है, यानी कि इसकी एटमाइजेशन करनी है। देन मोर देन दैट इसकी हमने यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी करनी है, और इन दोनों वैल्यूज को मिला के क्या बन रहा है, +5 5। बात समझ आ रही है? +5 5 5 वो बन रहा है। अब इसको भी सेम ये उसी तरीके से कर लो, ठीक है। एटमाइजेशन प्लस वो जो मैंने वो तरीका को बताया था, उसी वो तरीके से कैसे भी करके बताता हूँ पूरा, ठीक है। देखो सबसे वो पहले क्या है, ये क्या है, ये जो मैंने वो सर्किल किया हुआ है, इसमें एटमाइजेशन भी हो रही है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हो रही है, ठीक है। एटमाइजेशन भी हो रही है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हो रही है। तो एटमाइजेशन भी हो रही है प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हो रही है, तो हो जाएगा 5 5 5, ठीक है। अब यहाँ पर एटमाइजेशन तो हमें निकालनी है, एटमाइजेशन तो हमें तो नहीं दी हुई, तो ये कैसे करेंगे, इसको सीधा बोलेंगे x, ठीक है। फिर अब यहाँ पे एक चीज देखो, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की दो होती है, एक होती है फर्स्ट और एक होती है सेकंड। फर्स्ट भी दिए, सेकंड भी दिए। फर्स्ट है -200, ठीक है, और सेकंड है +532 = 555। अब यहाँ क्या करना है, मैंने एटमाइजेशन निकालनी है, यानी एक्स, एक्स मैंने को निकालना है ना, मैंने एक्स निकाल लिया। एक्स यहाँ पर मेरे पास आ गई 223, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज में फर्क है, यहाँ पर मुझे ये एक एटम नहीं है, ये तो मैंने एक एटम की निकाली है ना, सही है, ये एक एटम की निकाली है। अगर इस ये इक्वेशन में देखो तो यहाँ पे सल्फर ये एक है, सल्फर तो एक है ना, हाइन एक है, और यहाँ पे जो ये हैसिएट था उसको मैंने 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी सल्फर भी मेरा ये एक ही बन गया। लेकिन जो मुझे उसने यहाँ इक्वेशन दी हुई है जिसकी निकालनी है, वहां पर 8 सल्फर है, तो मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है उसकी एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन वो बन जाएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बन जाएगी। इसको वैल्यू आ रही है 17840, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी देखो सिर्फ तीन चीजें वो यूज करी हैं, सारा डाटा उसने एक साथ को दे दिया है, लेकिन चीजें सिर्फ तीन यूज करी हैं। अगले वो पार्ट में जाहिर सी बात है तो रेडियम भी यूज होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप आ जाओ अगले पार्ट की तरफ, ठीक है। अगले पार्ट में क्या बोले, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडियम सल्फाइड। वही सवाल है जो इससे वो पिछला आया था, और ये उसी टाइप का सवाल है। रेडियम सल्फाइड है, रेडियम सल्फाइड क्या है, ΔHF वही लेना है, और कोलेटिस एनर्जी है ΔH कोलेटिस प्लस ΔH1। बस इसमें इसी तरीके से वैल्यूज वो पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको करने के लिए हम आते हैं वो पीछे, ठीक है। रेडियम सल्फाइड की दी हुई है ना, ठीक है, तो ठीक है इस तरीके से। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज, तो फॉर्मेशन तो निकालना है, तो ये हो गया एक्स, ठीक है। फिर लैटिस एनर्जी कितनी दी हुई है, लैटिस एनर्जी ऑफ रेडियम सल्फाइड दी हुई है -2612, कितनी दी हुई है, -2612। फिर उसके बाद अल्लाह भला करे आ जाओ ΔH1। ΔH1 में उसने सल्फर की वो दोनों चीजें दी हुई हैं, लेकिन इसकी दोनों चीजें नहीं दी हुई। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए सबसे आसान काम क्या है, सबसे आसान काम ये कि पहले रेडियम का निकालो। रेडियम का अगर गौर करो, रेडियम में भी उसने यही किया हुआ है, यानी कि अगर मैं ये इक्वेशन देखूँ तो रेडियम को सॉलिड में और से ये हाइन बन रहा है, तो यानी कि रेडियम को पहले ये एटमाइजेशन करनी है ताकि सॉलिड से वो गैस में है, तभी तो आयन लूज करेगा, और वो आयन भी लूज कर रहा है, तो यानी कि इसमें एटमाइजेशन भी और मेरा अल्लाह को भला करे आयनाइजेशन, ये आयनाइजेशन भी है। तो जो ΔH1 में वो मेटल का काम है वो यहाँ खत्म हो गया, ठीक है 169। फिर उसके वो बात देखो, इसकी दोनों आयनाइजेशन दी हुई है, क्या आयनाइजेशन दी हुई है, नहीं, मुझे कुछ काम ही नहीं है, रेडियम का वो डाटा तो उसने दिया हुआ है, तो इन शॉर्ट मुझे इसका वो कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये वो कुछ भी नहीं करना। अब देन यहाँ पर उसने मुझे सब डाटा दिया हुआ था, यानी कि सल्फर का, अब रेडियम में तो एक ही मतलब वो सल्फर चाहिए ना, और जो हमने यहाँ पर इससे वो पहले निकाला था वो 8 का था, लेकिन जो एक्स की वैल्यू आई थी, अगर तुम देखो पीछे, जो एक्स की वैल्यू आई थी, जो एक्स की वैल्यू आई थी वो एक सल्फर की थी, यही थी ना, यानी कि ये एक की जो है ना, यहाँ पर ये एटमाइजेशन भी और आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है, तो ये आगे +5 5। अब यहाँ पे सीधा आंसर निकाल लो,
और कुछ भी नहीं करना। फॉर्मेशन है तो जाहिर सी बात है आंसर तो नेगेटिव आएगा, और हैवी आंसर आता है यानी कि ज्यादा वैल्यू, लार्ज वैल्यू होती है पर मोल। इस तरीके से है ये। आगे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडियम सल्फाइड, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडियम सल्फाइड, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी तरीके से ये, अब आगे बढ़ते हैं। ये वही वाले सवाल बार बार रिपीट हो जा रहे हैं कि साइज क्या होगा, फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, चार्ज, डेंसिटी और साइज। सही है, क्या वो चार्ज क्या है, ये चार्ज की स्ट्रेंथ क्या है और साइज क्या है। अच्छा देखो यहाँ पे आ जाओ, समर 21 का क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है डिफाइन द टर्म फॉर लेटेस्ट एनर्जी। मुझे जाहिर सी बात है ये तो बहुत आसान चीज है, ये तो नहीं कराऊंगा यहाँ पे। यूज ऑफ फॉलोइंग डाटा टू कैलकुलेट अ वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू क्लोराइड CuCl2, you might find it helpful to construct an enthalpy cycle। enthalpy cycle वो जो तीन डब्बों की प्रोडाग्राम है, तीन बॉक्सेस की जो प्रोडाग्राम है उसको एंथैल्पी साइकिल बोलते हैं, ठीक है। देखो ये इसी तरीके से फिर यहाँ पे आ रहा हूँ, ये क्या है एंथैल्पी, उसने डाटा क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर आयन, और लेटेस्ट एनर्जी ऑफ कॉपर क्लोराइड। अब ये वही वाला सवाल है, हाइड्रेशन इक्वल्स टू लेटेस्ट एनर्जी प्लस सॉल्यूशन। हाइड्रेशन का डाटा दिया हुआ है इक्वल्स टू लेटेस्ट एनर्जी का भी दिया हुआ है प्लस, उसको ये हैक्स लोगे तुम्हारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। अगर वो करूँ तो बहुत ही आसान होगा ये तो, यानी ये 378 प्लस सॉरी -2099 इज इक्वल्स टू -2824 प्लस एक्स। हाइड्रेशन क्या थी, हाइड्रेशन इज इक्वल्स टू लैटिस प्लस सॉल्यूशन। बस कर लो, ये हेक्स में आंसर आ जाएगा, और इसका अगला पार्ट वही है, ठीक है। वही जो तुम लोग को साइज वगैरह के लैटिस रेंज किस तरीके से वेरी करती है, ठीक है। अच्छा देखो अब ये वो सवाल आ गया, ये सवाल भी काफी आसान, ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। एक ये वो करा रहा हूँ, चल कल तुम लोग के काफी सारे क्वेश्चन मैंने वो करा दिए ना। अब वो बोले आयरन टू कंपाउंड्स, ये आखिरी सवाल है क्योंकि बाकी सवाल भी जो है इसी के ऊपर चल रहे हैं, कोई इतने मुश्किल है नहीं, ठीक है। अब देखो वो यहाँ पे क्या बोला, आयरन 2 कंपाउंड्स आर जनरली ओनली स्टेबल इन न्यूट्रल नॉन ऑक्सीडाइजिंग दिस एंड दिस। यू अब क्या बोले, यूज द डाटा डाटा बुकलेट एंड इन बॉर हैवर साइकिल टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ FeO सॉलिड इन किलोजूल पर मोल। लेटेस्ट एनर्जी को निकालनी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मतलब कि बहुत ही आसान सवाल है, क्या है। लेकिन देखो यहाँ पर अब तुम्हें काम वो पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो पूरी सब चीजें आती थी ना, ये मैं तुम्हें एक साइकिल बना के को दिखा रहा हूँ, यानी कि वैल्यू। देखो डेल एच फॉर्मेशन होता था, ये फॉर्मेशन है, ठीक है। ये वाला रूट क्या है, फॉर्मेशन नीचे की तरफ आ रहा है। तो फॉर्मेशन 272 इजिकल्स टू लेटेस्ट, लेटेस्ट निकालनी है, इसको क्या बोला हमने, एक्स प्लस। अब आएगा डेल्टा H1। डेल्टा H1 में सबसे पहले क्या आता है, मेटल की एटमाइजेशन आती है, जो कि यहाँ पर इस स्टेप में हो रही है, मेटल की एटमाइजेशन, तो इसकी वैल्यू क्या है, 416। अगले वो पार्ट में क्या आएगी, हाइनाइजेशन ऑफ, अगले पार्ट में क्या आएगी, ठीक है, अगले पार्ट में हाइनाइजेशन ऑफ मेटल आएगी, उसकी जो भी होगी वैल्यू वही तुम यहाँ पे वो पुट कर दोगे। क्योंकि अब मैं इसलिए नहीं डाटा बुकलेट से इसलिए नहीं तो दिखवा रहा, क्योंकि अब डाटा बुकलेट तो आएगी नहीं, वैल्यू तो उसके सामने दी होगी, ठीक है। तो तुम्हें एक उसने पूरा वो दिया हुआ होगा, जिस तरह ये टेबल दिया होता पीछे, उसमें सारी वैल्यूज होंगी बस, उसको मैंने बोल दिया वाई, ठीक है। क्योंकि एफ ही जो है यहाँ पे कि एक ही देखो एफ ही दो लूज करेगा ना, ठीक है। एफ ही को दो लूज करते तो इसलिए करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर उसने अगर तुम वो गौर करो ना यहाँ पर, तो यहाँ पे उसने एक अलग चीज करी है। यहाँ पे उसने अलग चीज क्या करी है, पहले मेटल की ये एटमाइजेशन करी है, फिर उसके बाद सीधा उसने वो नॉन मेटल की एटमाइजेशन कर दी, ठीक है। यानी कि उसने स्टेप आगे पीछे कर दिया, उससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, ये वाले स्टेप में उसने मेटल की ये एटमाइजेशन करी है, इस स्टेप में उसने नॉन मेटल की करी है, और इस स्टेप में उसने आयनाइजेशन करी है,
ऑफ मेटल, ठीक है। वरना तो नॉर्मली वो क्या होता था, पहले मेटल की एटमाइजेशन, सॉरी मेटल की ये एटमाइजेशन होती थी, फिर मेटल की आयनाइजेशन होती थी, ठीक है। ये उसने सिर्फ स्टेप आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने, अच्छा लेकिन ये इसी वो तरीके से करना है। ये क्या आ गई वाई के मेटल, इसको मैंने बोला वाई, इस स्टेप को बोला एक्स, तो एक्स की इसको बोला जेड, इसको बोला ए, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके सारे स्टेप यहाँ पे तो पुट को वो करते रहो बस, वाई जेड प्लस ए, फिर जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको ऐड कर दो ऊपर, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ, क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो दो वैल्यूज दी है ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 141 और प्लस 798, बस इसमें ये एक्स की वैल्यू निकाल लो, खत्म। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वही डेल्टा एच वन जो होता था वही निकालना है, ठीक है। यहाँ पर बस फर्क क्या है, जो मेथड है स्टेप बाय स्टेप वो क्या होता है, पहले मेटल की एटमाइजेशन होती है, फिर मेटल की आयनाइजेशन, फिर नॉन मेटल की एटमाइजेशन, देन नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर उसने क्या किया है, पहले वो मेटल की एटमाइजेशन कर दी, सही है। पहले क्या किया है, इस स्टेप में मेटल की ये एटमाइजेशन है, ये वाला स्टेप। सेकंड स्टेप में उसने नॉन मेटल की भी एटमाइजेशन एक साथ कर दी, यानी दोनों की एटमाइजेशन, पहले एक की फिर एक की, दोनों की कर दी। फिर देखो ये वाले स्टेप में उसने फर्स्ट आयनाइजेशन, ये एनर्जी करी है, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है। ये वाले स्टेप में उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उसने ये अलग अलग दिखाया है, दोनों आयनाइजेशन की ये एनर्जी को अलग अलग दिखाया है। फिर ये वाला जो स्टेप है, यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन दिखाई है। यहाँ पे देखो जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक ही वो गेन किया है ना, ठीक है। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन थी जो हमेशा नेगेटिव होती है, उसकी वैल्यू दी है -141। फिर इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। बस ये सब चीजें लिखोगे और ये सब इसके बराबर लिख दो बस। ये रहा, ये हमारा जो एक्स यहाँ से वो निकाल लो, ठीक है, इस तरीके से। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराना है, ये वाला तो मैंने करा दिया था उस दिन तुम लोगों का, तो अब ये इसी टाइप का वो क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे कराया है। ये भी वही वाला सवाल है, इसमें भी सवाल है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। जो पहले करा है उन्हीं पैटर्न पे, हाँ देखो ये आ गया है ये क्वेश्चन। सी, अच्छा देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, जो जो ऊपर वाली वो दोनों चीजें, वो तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं तुम लोगों को ना यहाँ बैठ के डेफिनेशन लिख पाऊँ, यहाँ पे सिर्फ मकसद कराना है। अच्छा अब देखो यहाँ पे वो क्या बोला है, यूज द फॉलोइंग डाटा फ्रॉम द डाटा बुकलेट टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जिंक ब्रोमाइड। जिंक ब्रोमाइड की एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। और उसके बाद नीचे तो डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज लिखी होती है, यू माइट फाइंड इट हेल्पफुल टू ये कंस्ट्रक्ट अ एंड एनर्जी साइकिल, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम वो करो नहीं करो। देखो एनर्जी साइकिल ने एक समझाने के लिए होता है, अगर एक स्टूडेंट ने 10-12 सवाल वो करे मैथ्स के, तो उसको फिर ये एनर्जी साइकिल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब सबसे पहली चीज क्या है, जो डाटा दिया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी आर, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक सॉलिड, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ Br2 एंड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे ना कुछ चीजें चेंज आएंगी, चेंज कहेंगे भी वो करके बताता हूँ, वही तरीका है, कुछ फर्क नहीं है, उसी तरीके से आएगा, बस एक चीज उसने ये एडिशनल दे दी है, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। सवाल ये कि ये कहाँ पर यूज होगा, सवाल यहाँ पे आता है, जो एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ब्रोमाइड हुआ है ये कहाँ पे यूज होगा। अब ये इस सवाल में ये तुम लोगों को सिर्फ वो बताना है बस, ठीक है। और ये इसी वजह से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, वरना इसके 4 मार्क्स की कोई वो तो थी नहीं, सिर्फ इसी वजह से 4 मार्क्स के। सबसे पहले आ जाओ डेल्टा एच एफ, वही, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा एच लेटिस, वही है, प्लस डेल्टा एच सॉल्यूशन, उसी वो तरीके से हो रहा है, फर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। सही, सबसे पहले डेल्टा एच फॉर्मेशन तो भाई को निकालना है, तो उसको या तो हेक्स बोल दो या फिर इसको ऐसे तो रहना, तो उसको छेड़ो नहीं, ठीक है।
अब डेल्टा एज फ्लैटिस दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, -2 6 7 8। ये हमारे पास डेल्टा एज फ्लैटिस हो गया प्लस। अब क्या है, सॉरी सॉल्यूशन लिख दिया ना, यहाँ पे डेल्टा एच वन आना, ठीक है, एच वन, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच वन में सबसे पहले क्या आता है, एटमाइजेशन ऑफ जिंक। जिंक की एटमाइजेशन है, वो कितनी है 131। फिर उसके बाद आता है आयनाइजेशन ऑफ जिंक, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक। यहाँ पर दो आएंगी वैल्यूज ना, या तो तुम दोनों को एक साथ कर दो या दोनों को अलग अलग भी लिख दो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो आयनाइजेशन की वैल्यूज है जिंक की, आयनाइजेशन की वो है, एक है 908, ये है फर्स्ट की, और सेकंड की है +1730। अब ये मैं डाटा बुकलेट से देख के इसलिए नहीं को दिखा रहा, क्योंकि अब वो आनी नहीं है तो दिखाने का फायदा भी नहीं, ये वाली वैल्यू हमें सीधा खुद दी हुई है, ठीक है। ये आ गई इसी तरीके से प्लस। मेटल का काम हो गया खत्म, जिनका काम खत्म। इलेक्ट्रॉन ये हेटेमाइजेशन भी हो गई और आयनाइजेशन भी हो गई दोनों। अब आएगा नॉन मेटल का। अब नॉन मेटल में क्या बोला है उसने, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ Br2, यानी Br2 की वेपराइजेशन अलग हो रही है और हेटमाइजेशन अलग हो रही है। क्या मतलब, यहाँ पे देखो दिया हुआ है Br2, ये रहा Br2 लिक्विड, तो क्या करेंगे, पहले लिक्विड से इसको वेपराइज को बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख के बताऊँ ना, तो सबसे पहले ये होगा Br2 लिक्विड से चेंज हो जाएगा Br2 गैस में। इसकी वैल्यू दी हुई है +31। लेकिन देखो ये स्टिल जो है Br2 है, इसकी हमें फिर भी एटमाइजेशन वो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसकी ये एटमाइजेशन करके इसको बना देंगे 2Br गैस, सही। तो ये वाली वैल्यू ये वो कैसे आएगी एटमाइजेशन की, मैंने क्या बताया था, बॉन्ड एनर्जी को हाफ करते हैं तो एटमाइजेशन आती है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी को हाफ कैसे करेंगे, जो भी बॉन्ड एनर्जी, अच्छा अब देखो यहाँ पर चीज क्या है ना, इस तरीके से। अब सीधा यहाँ पे वही जो बॉन्ड एनर्जी को ये हाफ करोगे एटमाइजेशन आ जाएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो दो है तो फिर मजीद 2 से ये मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी थी वैल्यू तुमने यहाँ पे पुट कर दी वाई को लगा के, ठीक है। यानी बॉन्ड एनर्जी का हाफ करके फिर उसको मजीद 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो ब्रोमीन आ रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे तुम्हारा ये क्या आ गया, डेल्टा एच एफ, बस। अच्छा हाँ, और हाँ, अच्छा ये एक और चीज़ मैं भूल गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो मैंने यहाँ पे कोई लिखी नहीं ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पीआर भी दी हुई है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जो देखो ये वाला जो इसमें थोड़ी सी कितनी जो भाई, देखो जो ये वाला था ये थी लैटिस एनर्जी, ये था तुम्हारा ये हेटमाइजेशन ऑफ मेटल, ये दोनों थे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। और जो तुम्हारा वाई मैंने लिखा है जिसमें क्या किया, बॉन्ड एनर्जी का पूरा उस तरीके से तो निकाला है ना, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं एक मिनट देख के बताऊं, इसकी वैल्यू आ रही है 193, ठीक है, 193। इसमें क्या किया है, बॉन्ड एनर्जी को पहले 2 से डिवाइड किया, फिर हमने खुद देखा कि बी आर कितने चाहिए, बी आर वो 2 चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है एक की, लेकिन यहाँ पे बी आर यूज कितने हो रहे हैं, 2, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, -325 इस तरीके से। बस ये सॉल्व हो गया, डेल्टा एच एफ आ गया हमारे पास इसका, ये करना है। अच्छा देखो ये बहुत सारे वो क्वेश्चन थे, अब जो है ना जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो मैंने वो करा दिए, ठीक है, सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे। अब इसका ये जो बाकी वर्कशीट है वो तुम लोगों ने वो खुद करनी है, और मैं आऊँगा वो कल, तो मुझे वर्कशीट सॉल्व ये कुछ चाहिए, ठीक है। कल मैं आऊँगा तो वर्कशीट सॉल्व मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।